मसूरी झील बढ़िया है, वर्थ इट है। यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 12 रुपये टिकट है, वर्थ इट है। आप फैमिली के साथ आ सकते हो यहाँ पे। और जो सबसे मेन मुझे अच्छा लगा, मुझे बोटिंग में तो कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, बट जो सबसे मेन है वो पैराग्लाइडिंग है, यहाँ पे अवेलेबल है। वो आप देख सकते हो, वही पैराग्लाइडिंग। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज मेरी जो देहरादून की ट्रिप है उसका आज लास्ट डे है, और जो मेरी ट्रेन है वो 5 बजे है, और मैं 11 बजे तक दिल्ली में होऊंगा। मुझे पता है ये ट्रिप थोड़ी शॉर्ट है, और उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि वायरस की वजह से। जैसे कि आपको पता है मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में क्या हो गया है कि कर्फ्यू लग गया है 10 to 6 का। तो उसकी वजह से फिर मैं घर ही जा रहा हूँ कि ताकि कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, लॉकडाउन वगैरह ना लग जाए। और मुझे लग रहा है कि अब जहाँ पे भी आप जाओगे तो आरटीपीसीआर अब कंपलसरी कर देंगे, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, और 2 डोज जो वैक्सीन की है वो लगवा लेना ज़रूर। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मसूरी का अभी का रिसेंट का जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस है। मैं यहाँ पे आपको स्नोफॉल दिखाना चाह रहा था, बट हुई नहीं, तो मैं कैसे दिखाता आपको। बट आई एम डैम श्योर 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ पे पक्का स्नोफॉल होगी, क्योंकि मैंने जो टेम्परेचर चेक किया, अगले 2 से 3 दिन में -3 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस चले जाएगा। तो आप आ सकते हैं मसूरी में, पर आरटीपीसीआर टेस्ट जरूर करा के लाए, क्योंकि अभी तो हमसे नहीं मांगा, हमसे सिर्फ अभी वैक्सीन की 2 डोजेज ही, जो सर्टिफिकेट था उस वही लिया है। बट जैसे कि अगर आने वाले टाइम पे आप आओगे तो आरटीपीसीआर ज़रूर मांगेंगे, क्योंकि आपको पता है वायरस कितना फैल रहा है। और अभी हम फिलहाल नीचे जाएंगे देहरादून में, तो अब देखते हैं। उसके बीच में 2-3 चीज़ें हैं, लाइक एक तो मसूरी झील हो गई, और एक भट्टा फॉल हो गया। अब देखते हैं कि क्या देखते हैं, उसके जो भी होगा वो आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए चलते हैं। गाइस देखो देखो, स्कूटी पे भी ओस आ गई है, ये देखो, आपको दिखाई दे रही होगी कैमरे में। देखो गाइस, बर्फ है पूरी है। मैं नीचे है क्या वैसे?
जैसे कि मैंने आपको बताया था मसूरी झील और भट्टा फॉल्स जाएंगे, तो हमें भट्टा फॉल्स वहाँ से आए। यहाँ से आप रोपवे के थ्रू भी आ सकते हो नीचे। एंड सेकंड है, आप अगर वाया स्कूटी आए हो तो आप उसके थ्रू भी आ सकते हो, क्योंकि वहाँ से सिर्फ आपको 1.5 किलोमीटर पड़ेगा। आप मेरे पीछे देख रहे होगे भट्टा फॉल्स। और अगर आप स्कूटी वगैरह से आ रहे हो या किसी चीज़ से आ रहे हो तो आपको उसके पार्किंग चार्जेस देने होंगे। 2 व्हीलर के 30 रुपीज़ हैं, जो कि अभी हमने पे की है। और यहाँ पे एक और है, एडवेंचर पार्क है। अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हो तो उसके आपको 50 रुपीज़ पे करने होंगे पर पर्सन। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, ये एडवेंचर पार्क है। अभी मैं आपको सामने से भी दिखा दूँगा। और मेनली जो भट्टा फॉल्स है वो यही है। आपको शायद कैमरे में दिख रहा होगा वहाँ से पूरा। गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे एडवेंचर पार्क भी है, वो ये रहा देखो भट्टा फॉल का। और 50 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है यहाँ पे। अभी तो फ़िलहाल हम सुबह के टाइम आए हैं, तो यहाँ पे कोई क्राउड नहीं है, क्योंकि हमें आपको भी पता है 5 बजे रेलवे स्टेशन पहुँचना ही पहुँचना है, इसलिए। आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे एक आई लव मसूरी करके लिखा है। वहाँ पे लोग ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो खिंचवाते होंगे। और गाइस, अगर आप रोपवे के थ्रू आ रहे हो तो आप यहीं पे उतरोगे, यहाँ पे। अभी तो फ़िलहाल मैं अंदर नहीं जा रहा, इसका रीज़न ये है अभी कोई क्राउड तो है ही नहीं अंदर, क्योंकि हम सुबह के टाइम वैसे ही आए हैं। और अब क्या करें, मजबूरी थी अपनी। जो मैं आपको बता रहा था आई लव मसूरी लिखा है, वो ये रहा। देखो गाइस, इंजॉयमेंट के लिए ठीक है, यहाँ पे आप आ सकते हो। आपको ज़्यादा प्राइस भी पे नहीं करना होगा। अगर आप स्कूटी रेंट पे लेके आए हो तो ज़्यादा आपको बढ़िया लगेगा ये। तो आप आना चाहते तो आ सकते हो। ज़्यादा आपको 50 रुपीज़ यहाँ पे करने होंगे और 30 रुपये पार्किंग, अगर बाइक टैक्सी से आते हो तो यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा कैफ़े वगैरह है, अगर आपको कुछ खाना वगैरह है तो आप खा ही सकते हो। फैसिलिटीज़ सारी प्रोवाइडेड है यहाँ पे। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कोई अच्छा सा व्यू मिल जाए बाहर से ही, क्योंकि अभी अंदर जाने का मेरा मन नहीं कर रहा फिर भी, क्योंकि आपको भी दिख रहा होगा कैमरे के अंदर कि कोई क्राउड तो है नहीं इतना फ़िलहाल। गाइस, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, कोई अच्छा सा परफेक्ट वो मिल जाए जगह कि मैं आपको दिखा सकूँ बाहर से ही, वो मुझे मिल गया है। देखो, वहाँ भट्टा फॉल्स है देखो, और यहाँ पे ये पूरा पार्क है। देखो वहाँ पे रोपवे के थ्रू लोग आ रहे हैं, रोपवे एरिया पूरी। अब जा रहे हैं हम मसूरी झील पे, जो कि यहाँ से है 1.5 किलोमीटर। तो पहले ऊपर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से 2 किलोमीटर है पीछे जाना पड़ेगा। मैं 2 किलोमीटर, वहाँ से है मसूरी झील। चलो अब चलते हैं, लेट्स गो।
टिकट लेना भैया। कितने की टिकट है? भैया कितना प्राइस है? 12 रुपये। गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ मसूरी झील में। आपको दिए 40 नहीं बचे। मन्नत कर बेटा। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था मसूरी झील के लिए, वो मैं आ गया हूँ। और जो इसका जो टिकट प्राइस है 12 रुपीज़ है पर पर्सन। अगर आप बाइक टैक्सी से आ रहे हो तो इसके पार्किंग चार्जेस है 30 रुपीज़ टू व्हीलर के। और आपको मैं दिखाता हूँ मसूरी झील। यहाँ पे ये है, अगर आपको बोटिंग वोटिंग करनी है आप वो भी कर सकते हो, या कुछ एक्टिविटीज़ गेम वगैरह खेलने हो। हॉन्टेड हाउस है यहाँ पे, 7D सिनेमा वगैरह, अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हो। आपको दिख ही रहा होगा, इतना बढ़िया लग रहा है व्यू। चलो अभी मैं फ़िलहाल आगे को जाता हूँ थोड़ा। गाइस यहाँ पे जो बोटिंग प्राइस है वो 30 रुपीज़ पर पर्सन है। अभी तो फ़िलहाल वेटिंग चल रही है इसके लिए, बोटिंग के लिए। गाइस यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। उनमें से एक है पैराग्लाइडिंग। मज़ेदार है, बट अभी तो फ़िलहाल मैं तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे तो आपको पता है जाना है, तो इस वक्त टाइम की थोड़ी शॉर्टेज चल रही है इस वक्त। यहाँ से भी अभी कम से 30-40 किलोमीटर का सफ़र है, और उसके बाद भी हमें जो स्कूटी जिससे हमने रेंट पे ली थी उसको हमें वापस भी करनी है, उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी देखते क्या होता है। वैसे ये तो है, यहाँ पे मज़ा तो आ रहा है। खैर मसूरी झील बढ़िया है, वर्थ इट है। यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 12 रुपये टिकट है, वर्थ इट है। आप फैमिली के साथ आ सकते हो यहाँ पे। और जो सबसे मेन मुझे अच्छा लगा, मुझे बोटिंग में तो कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, बट जो सबसे मेन है वो पैराग्लाइडिंग है। यहाँ पे अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो। वो पैराग्लाइडिंग के साथ साथ वहाँ पे कुछ और भी एक्टिविटीज़ हैं, जिसके चार्जेस तो अभी खैर मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी फ़िलहाल करनी भी नहीं है मुझे। बट अगर मेरे पे टाइम रहता मैं ज़रूर वो करता, पैराग्लाइडिंग या कुछ और एक्टिविटीज़ भी है वहाँ पे, वो उसमें मज़ा आता थोड़ा। चलो फिर चलते हैं हम यहाँ से। अब क्या करें, चलो लेट्स गो। गाइस फाइनली हम उसी होटल में वापस आ गए हैं, और इसका रीज़न ये है, जहाँ से हमने स्कूटी ली थी
अब वहीं पे हम देने आए हैं। और स्कूटी की मैं आपको पूरी कॉस्ट बता देता हूँ। स्कूटी हमें पड़ी 2400 की, जिसमें 600 रुपये डिपॉजिट था, और जो हमने पेट्रोल उसमें भरवाया वो था हमने 500 रुपये का ओवरऑल हमने भरवाया था। अब मैं बता देता हूँ उसमें हम क्या क्या घूमे। हम पहले तो गए रोबर्ट्स केव के बाद गए सहस्त्रधारा, देन अगले दिन हम गए मसूरी वहाँ से, और मसूरी से हम गए केम्प्टी फॉल, देन केम्प्टी फॉल से गए कंपनी गार्डन, और कंपनी गार्डन के बाद फिर वापस हम पूरा मसूरी वगैरह घूमते हुए आए। फिर हम गए भट्टा फॉल्स गए थे और मसूरी झील गए थे, वो आपको रास्ते में मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप देहरादून आ रहे हो तो रेंट पे स्कूटी लेना बेस्ट है, जिससे कि आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ें एक्सप्लोर कर पाओगे। और यहाँ पे और भी चीज़ें, क्लॉक टावर हो गया। मैं वैसे तो धनोल्टी जाना चाहता था, धनोल्टी क्योंकि टाइम कम होने की वजह से मुझे वापस जाना पड़ा, तो इसलिए धनोल्टी आप घूम सकते हो, बहुत बढ़िया प्लेस है वहाँ पे। और इसके बाद मेरी 5 बजे की ट्रेन है, अब इसके बाद ट्रेन के लिए निकलते हैं।